शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती याद है आपको। और किस तरीके से उनके बटुकों के बाल पकड़ करके, शिखाएं पकड़ करके, चोटी पकड़ पकड़ करके घसीटा गया था। और उसके बाद में आरोप लगाया कि शंकराचार्य ने यौन शोषण किया है। लेकिन अब कैमरे के ऊपर कबूल किया है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को झूठा फंसाया गया, जबरन झूठ बोली गई। और यह खुलासा किसी और ने नहीं किया है, बल्कि जिसकी भाजपा के तमाम नेताओं के साथ में, बड़े नेताओं के साथ में तस्वीरें थी, ये आशुतोष ब्रह्मचारी, आशुतोष महाराज, जो बहुत बड़ा मठाधीश बन गया था। और ये आशुतोष महाराज को लेकर के उस वक्त में भी कहानी सामने आई थी। अब खुद इसने खुद कहा है कि मैंने झूठ बोला। और झूठ किसके कहने पर बोला? रामभद्राचार्य। ये रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी हैं रामचंद्रन, और इनके कहने पर रामचंद्र दास, और रामचंद्र दास के कहने पर झूठ बोला है। इतना ही नहीं, अब यह शख्स खुलासा कर रहा है कि रामभद्राचार्य का जो उत्तराधिकारी है रामचंद्र दास, वो बटुकों का यौन शोषण करता है। और वो किसी भी वक्त में रामभद्राचार्य की जान भी ले सकता है, मार सकता है रामभद्राचार्य को, और खुद गद्दी पर बैठ सकता है। दोस्तों, ये खबर मैं आपको बताऊंगा, और इस खबर को आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पूरी खबर को, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, अगर आप इसको आखिरी तक देखेंगे तो आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें इस खबर के अंदर मैं लेकर के आने वाला हूं, जो हमने रिसर्च की है। उसके अंदर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि भैया क्या गंदगी फैली हुई है, किस तरीके से, मतलब यौन शोषण के आरोप, वो भी शंकराचार्य पर, भगवान शंकराचार्य पर यौन शोषण के आरोप लग रहे। और वो आरोप लगाने वाला जो आदमी है वो पहले भी हिस्ट्री सीटर था, लेकिन उसके कहने पर, उस हिस्ट्री सीटर के कहने पर शंकराचार्य पर ना केवल एफआईआर दर्ज हुई, बल्कि शंकराचार्य को गिरफ्तार करने तक की कोशिश हुई थी। मतलब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है? और आप बताइए, ये जो प्रकरण है, ये जो मसला है, ये जो मामला है, क्या 27 के अंदर, 2027 में, अगले साल 8 महीने बाद जब चुनाव होने वाले हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ को झटका नहीं लगेगा? क्या देश का ब्राह्मण, या देश का अपर कास्ट, या देश का जो हिंदुत्व को मानने वाला जो तबका है, क्या वो ये नहीं देख रहा है कि किस तरीके से, कैसे किसको ला करके और किसके कंधे पर बंदूक रख करके चलाई जा रही है, और कैसे कैसे आदमियों को आप लेकर के आ गए? पहला मेरा सवाल ये है। और दूसरा सवाल, आपको याद होगा 4 दिन पहले अंजना ओम कश्यप की बड़ी भावनाएं आहत हो रही थी। अंजना ओम कश्यप जो वो कह रही थी, जानना ना दो कोड़ी। कुछ टीचर्स आते हैं और ब्लैक बोर्ड पर ऐसे ऐसे लिख करके चले जाते हैं। मैं अंजना ओम कश्यप से कहता हूं, चुनौती भी देता हूं, कि अंजना ओम कश्यप जी, दम दिखाइए थोड़ा सा, और जरा ये जो गंदगी फैली हुई है कि वो इसके शिष्य के ऊपर, वो इसके बटुकों के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा रहा है। अब यही आशुतोष ब्रह्मचारी, वो रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी के ऊपर उसके बटुकों के साथ में यौन शोषण करने का आरोप लगा रहा है। और केवल बात इतनी पर, यहीं पर नहीं रुकी, बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। इसने ये भी कहा है कि रामभद्राचार्य, जो कि मोदी जी के गले मिलते हैं, योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले माइक बंद करवा करके प्राइवेट में उनसे बात कर रहे थे, माइक बंद करवा दिया गया था, मंच पर थे। और रामभद्राचार्य वो शख्स हैं जो मोदी जी की 2029, 2047, पता नहीं कहां कहां पर कौन कौन सी भविष्यवाणी करते हैं। अब रामभद्राचार्य, उनके उत्तराधिकारी, उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो अपने बटुकों के साथ में यौन शोषण करते हैं। और सुनिए इससे आगे, रामभद्राचार्य, उनके उत्तराधिकारी,
उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने मथुरा के अंदर 2 आश्रम कब्जा कर रखे हैं। और सुनिए, यह शख्स कह रहा है कि रामभद्राचार्य का उत्तराधिकारी रामचंद्र दास वो सारा पैसा इकट्ठा करके, जो कथा का पैसा आता है, वो सारा पैसा इकट्ठा करके गुजरात में अपने बड़े भाई को भेजता है और वहां पर वो सोने का व्यापार करता है। मैं पूछना चाहता हूं अंजना ओम कश्यप से, या ये रूबिका और ये जितने भी हैं, इन सब से पूछना चाहता हूं कि टीचरों में तो आपको जानना 2 कोड़ी दिखाई दे रहा था, आपको गैंगस्टर दिखाई दे रहे थे टीचरों के अंदर, तो अध्यापकों के अंदर आपको यहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जहां पर लाखों करोड़ रुपए का आश्रम, पैसा, कथा और सबसे बड़ी बात जो आस्था है, विश्वास है, उसका किस तरीके से चीरहरण किया जा रहा है। शंकराचार्य में इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था है, रामभद्राचार्य में भी बहुत बड़े तबके की आस्था है, और आप ये बताइए कैसे आस्था को जो है वो ठोकर मार मार करके किस तरीके से जो है वो नालियों में बहाया जा रहा है। नालियों में, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर आप सुनेंगे आखिरी तक तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बहुत लंबी चौड़ी भूमिका हो गई क्योंकि मामला ही इतना बड़ा है। एक बार पहले जरा इस आशुतोष ब्रह्मचारी की जो नई वीडियो निकल करके सामने आई है, अभी कितना बड़ा ब्रह्मचारी है, क्या है, किस तरीके से है, इसके पहले बहुत सारे चिट्ठे सामने आ चुके हैं जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे, हत्या के, लूट के, पता नहीं किस किस तरीके के मुकदमे दर्ज थे। हिस्ट्री सीटर जो आदमी रहा हो, और उसको आपने कहां बैठाया, और आज वो आदमी आपके ऊपर ही क्या कर रहा है। मैं आगे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। ये कह रहा है कि ये सारे आरोप शंकराचार्य पर जो मैंने लगाए, वो शंकराचार्य पर लगाए गए आरोप झूठे थे, बेबुनियाद थे, और मुझे कहा गया रामभद्राचार्य के शिष्य उत्तराधिकारी रामचंद्र के दास, उनके द्वारा कहा गया, और तब मैंने लगाए। गौर से सुनिए एक एक शब्द को। मथुरा के अंदर श्री देव बाबा जी का आश्रम, जो श्रवण समाज जो हमारा है, वहाँ उनकी ट्रस्ट है, और ये कुकरमी, ढोंगी, फ्रॉडी रामचंद्र दास जो हमारा ही गुरु भाई है, हमें कहते भी दुर्भाग्य है कि हम ऐसे ही जगह जुड़ गए, है ना। गुरु के प्रति हमें सम्मान है और रहेगा, आजीवन रहेगा, पर गुरु की हत्या कराने का षड्यंत्र रचा। अभी मुक्तेश्वर पर फर्जी मुकदमा लगवाने का भी ये षड्यंत्र, आज मैं कहना चाहता हूँ, रामचंद्र ने ही ये हमारे ऊपर दबाव दिया था। और इतना ही नहीं, इसमें कई अधिकारी भी लिप्त है, मुझे गुमराह किया गया था। और अब मथुरा के ये, आज मैंने एसएसपी मथुरा को एक शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें रामचंद्र ने फर्जी वसीयत बनाकर सिविल सूट किया और उस आश्रम पे कब्जा किया। ये पोत्रा कुंड पर आश्रम है, देवा आश्रम, देवा बाबा का, और वसीयत बनाने वाले द्वारा ही शिकायत सब कुछ अब माननीय न्यायालय में भी जाएगा, और यदि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की तो न्यायालय में जाएंगे। साफ बात है, इनके दबाव में यदि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, पर सत्य की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे वो कोई हो। अभी मुक्तेश्वर थे, उनके खिलाफ लड़ी, दबाव दिया गया, ठीक है, परंतु लड़ूंगा न्यायालय में भी, अब इनके खिलाफ भी लड़ूंगा। इन्होंने किस तरह हमें बर्बाद किया, किस तरह हमें उत्पीड़न किया, किस तरह दबाव दिया, और क्यों हमारे पर इतना बड़ा कांड इन्होंने कराया, यह बहुत बड़ा खुलासा मैं जल्दी करूंगा कि किस कारण से। सारी चैट है मेरे पास इनकी व्हाट्सएप की, अभी मुक्तेश्वर पे ऐसा मुकदमा करो, वैसा करो, और ये वसीयत ऐसा बनेगी, ये वो बनेगा, ये आश्रम ऐसा दबा, 2 आश्रम दबाने की बात कर रहा है मुझसे चैट पर, और रिकॉर्डिंग भी है, सारी एविडेंस मेरे पास उपलब्ध है। और गुरु की हत्या हुई तो यही जिम्मेदार होगा आशुतोष ब्रह्मचारी का, आज मैं ये ऐलान करता हूँ। अब इसके बाद में शंकराचार्य पर तो हम बाद में बात करेंगे, शंकराचार्य के किस तरीके साथ में क्या क्या हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा, कैसे वो शख्स शंकराचार्य जो देश के अंदर सिर्फ 4 शंकराचार्य, जिनको खुद भाजपा के नेता और भाजपा के उप मुख्यमंत्री मौर्य साहब वो कह रहे थे कि भगवान जगत गुरु शंकराचार्य, केशव प्रसाद मौर्य, वो भगवान जगत गुरु शंकराचार्य वो कई दिनों तक अनशन पर बैठे, और कैसे उन्होंने कहा कि हम लखनऊ आएंगे, और योग्यादित्यनाथ वो ढोंगी है, बहुत सारी बातें, उस पर हम नहीं जाते। लेकिन अभी जो ताज़ा जो डेवलपमेंट हुआ है, पहले उस पर आते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब ये वीडियो एक सामने आया है, ये है रामभद्राचार्य।
राम भद्राचार्य का एक वीडियो है और ये वीडियो आप सुनिएगा बहुत गौर से। इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर बहुत सारे कट हैं। कट का मतलब क्या होता है? इस वीडियो को मैंने देखा, पहली नज़र में मैंने ये वीडियो देखा तो पहली नज़र में इस वीडियो के अंदर बहुत सामान्य सी आंखों से दिखाई दे रहा है कि कुछ बोल रहे हैं, फिर वीडियो रोका जाता है, फिर कुछ बोल रहे हैं, फिर वीडियो रोका जाता है, फिर कुछ बोल रहे हैं, फिर वीडियो रोका जाता है। तो भाई जो आदमी, जो शख्स राम भद्राचार्य है, वो कहते हैं कि भाई मैंने इतनी डिग्री ली हुई है, इतनी भाषाओं का ज्ञान है और रामायण का कहां कहां पर उन्होंने अनुवाद किया है। मतलब एक बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष अपने आप को वो बताते हैं, होंगे भी। चलिए हम भी नमस्कार कर देते हैं उनको नमस्कार, उनकी उपलब्धियों को नमस्कार। लेकिन महाराज जी ये बताइए कि 2 मिनट आपको बोलना था, 2 मिनट का आपको एक बयान देना था और 2 मिनट के बयान में आप कितनी बार रुक गए? कौन है जो आपके सामने बैठ करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और कौन आपको रुकवा रहा है? राम भद्राचार्य साहब, ये आखिरकार मसला क्या है? आप तो इतने ज्ञानी, इतने महापुरुष हैं, तो भाई 2 मिनट भी आप नहीं बोल पा रहे हैं। और ये मसला ऐसा भी नहीं है कि कोई त्रेता का कोई श्लोक है जो याद नहीं हो रहा है, कोई जो है वो बहुत पुराना आपको कोई वाक्य है जो बताना पड़ रहा है जो आपने कभी देखा नहीं पहले। अरे आपके आसपास में जो चीज़ घटित हो रही है वो सिर्फ आपको बयां करनी है, और वो बयां करने के लिए भी आपको इतने कट लगाने पड़ रहे हैं। आखिरकार मसला क्या है और किस तरीके से जो है वो चीज़ें काम कर रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। राम भद्राचार्य ये उल्टा आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। राम भद्राचार्य ये आशुतोष ब्रह्मचारी पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि ये आदमी, ये शख्स, ये किसके कहने पर षड्यंत्र कर रहा है। मैं एक चीज़ नहीं समझ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि कोई मौलाना मौलवी उनका किस्सा चल रहा है कि भाई सरकार का उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, या फिर सरकार के लोग कोई साजिश कर रहे होंगे, या कोई बाहरी आदमी साजिश कर रहा है और उसकी हिम्मत हो जा रही है। भाई योगी आदित्यनाथ राम भद्राचार्य के बहुत करीब हैं, राम भद्राचार्य योगी आदित्यनाथ के बहुत करीब हैं, इतने करीब और खुद मोदी जी के बहुत करीब हैं और मोदी जी उनके बहुत करीब हैं। अगर इतने करीब व्यक्तियों के साथ में अगर षड्यंत्र हो रहा है, अगर इतने करीब आदमियों के को लेकर के इस तरह की बातें कही जा रही हैं, तो साहब ये आखिरकार हो क्या रहा है? मतलब फिर तो कल को अगर कोई गाजियाबाद में, मेरठ में या कहीं और कोई खबर निकल करके सामने आती है जहां पर मामला जो है वो किसी मौलाना मौलवी से जुड़ा हुआ है, तो उसमें तो फिर कुछ भी हो सकता है। जब अगर शंकराचार्य और इतने बड़े धर्मगुरुओं को लेकर के अगर इस तरीके से हो रहा है और उस पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, क्या पुलिस को पहली नजर में नहीं दिखाई दे रहा था कि शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाला शख्स कौन है? और शंकराचार्य पर जो आरोप लगा रहा है, पुलिस को सब पता होता है कि ये खिलौना कहां से चल करके आया है, इसकी चाबी कहां पर भरी गई थी, इसकी चाबी कितनी भरी गई है, ये खिलौना कहां तक चलेगा, इस खिलौने के पीछे किसके तार जुड़े हुए हैं, इस खिलौने का वारिस कौन है, मालिक कौन है, इसका रिमोट कंट्रोल कहां पर है। पुलिस 2 दिन में तहकीकात कर सकती है, 2 घंटे में कर सकती है। लेकिन साहब अब शंकराचार्य को लेकर के राम भद्राचार्य क्या कह रहे हैं और इस आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर के क्या कह रहे हैं और अपने शिष्य का बचाव कर रहे हैं। अब बताइए जरा, उनके शिष्य के ऊपर आरोप लगे हैं बटुकों के यौन शोषण के, प्लॉट और उसके साथ में ये बाकी आश्रम वगैरह कब्जा करने के, अपने भाई को कथा की सारी पैसा, सारा सामग्री उठा करके देने का आरोप जो लगा है, उसकी जांच करवाएंगे राम भद्राचार्य या अपने शिष्य को बचाने का काम करेंगे? श्री आज एक ऐसी घटना हुई जिसके संज्ञान से मेरे मन को बहुत आघात लगा है। मैं देश विदेशों में कथा वाचन करता हूँ, प्रवास करता हूँ, आचार्य धर्म का निर्वहन करता हूँ। इसके इस वक्तव्य से मुझे आशुतोष ब्रह्मचारी के इस वक्तव्य से मुझे आशंका हो गई है कि कहीं यही तो नहीं मेरी छवि और मेरे उत्तराधिकारी की छवि नष्ट करके, यही तो नहीं कोई षड्यंत्र कर रहा है।
इससे मुझे इससे डर लग गया है। मैं अनेक स्थानों पर कथा करने जाता हूँ, आकर इसने दीक्षा ली होगी, पर मैं ये नहीं जानता था कि ऐसा इसके मन में ऐसा काला होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि इस प्रकार की घटना की घोर निंदा होनी चाहिए और प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की हरकतों के लिए कठोरतम दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। जी। इसका आपराधिक इतिहास है और इसको जानकर भी मैं बहुत कंपित हूँ। मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि इसकी सघन जांच हो और सघन जांच करके जो संवैधानिकता के अनुसार उचित हो वही किया जाए। मैं वस्तुतः बहुत आहत हूँ। कहीं यही जी। कहीं यही इस प्रकार के दुष्प्रचार करके षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। मेरी हत्या का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक ऐसा शिष्य जो इस प्रकार की गुरु के प्रति संभावना व्यक्त करे, उनकी हत्या हो जाएगी। मेरी हत्या कभी नहीं हो सकती। और बोला मैं, मुझे मेरे पीठ को, मेरे उत्तराधिकारी को इससे खतरा है। मुझे डर लग रहा है। प्रशासन को कठोरतम कार्यवाही करनी चाहिए। कहीं यही नो इस प्रकार का अपलाप करके षड्यंत्र कर बैठे। ठीक, ये वीडियो 2 दिन पहले आई थी, सोमवार को ये वीडियो आई थी। अब जो है आशुतोष ब्रह्मचारी वो दनादन वीडियो वो रिलीज कर रहा है। मैं इसीलिए कह रहा था कि अंजना ओम कश्यप जो खान सर के पीछे या अभिनय मैथ्स उन सर के पीछे, इनके पीछे जो आप पड़ी हुई थी कि आपको ये माफिया दिखाई दे रहे थे, टीचर माफिया, कोचिंग माफिया दिखाई दे रहे थे, तो मैडम जी थोड़ा सा दृष्टि इधर भी डालिए। इधर आखिरकार क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कोई माफिया है, मैं साधु संत को कोई माफिया नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये तो जानना चाहता हूं, या देश कम से कम ये तो जानना चाहेगा कि भैया यहां पर सच कौन बोल रहा है। और क्या इतना आसान हो गया है कि शंकराचार्य या कोई बड़ा धर्मगुरु है उसके खिलाफ कुछ भी आप बोलेंगे एफआईआर तुरंत हो जाएगी? यहां पर आप चले जाइए, आपके परिवार में अगर कुछ हो गया है थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करवा करके देखिए, पसीने छूट जाएंगे आपके पसीने। आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, एक कागज के ऊपर शिकायत दे दीजिए लिख करके, और शिकायत रखी रहेगी और पुलिस कहेगी कि हम तहकीकात कर रहे हैं, जब कुछ लगेगा तब हम एफआईआर करेंगे, वरना एफआईआर नहीं होती है साहब। और ये इतने बड़े बड़े साधु संतों के ऊपर एफआईआर हो रही है, गिरफ्तारी चल रही है। अब ये सुनिए आप, तीसरी वीडियो रिलीज कर दी है आशुतोष ब्रह्मचारी ने, और इस वीडियो के अंदर आशुतोष ब्रह्मचारी वो सारे धागे खोल रहा है। मतलब किस तरीके से कैसे खेल हो रहा है और गुजरात तक कैसे पैसा पहुंच रहा है। आप बहुत सारी बातें मैं कुछ अपनी जुबान से कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मतलब एक कहावत कही जाती है, जब हम छोटे थे तो कहानी पढ़ते थे, बाबा खड़क सिंह की कहानी जरूर आपने सुनी होगी। और बाबा खड़क सिंह, उनका घोड़ा जो है वो ले लिया था, वो चोर आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई, और अंधा बन करके उनका घोड़ा लिया गया था। तो बाबा खड़क सिंह ने कहा था कि भाई तुम वापस घोड़ा ले जाओ, सब कुछ ले जाओ मेरा, लेकिन किसी को जा करके कहना मत कि मैं बाबा खड़क सिंह को ऐसे मूर्ख बना करके और उनका घोड़ा लेकर के आ गया, वरना लोगों का विश्वास उठ जाएगा। लोगों की आस्था होती है, और इनको लेकर के आप देखिए किस तरीके से क्या क्या बह करके आ रहा है। आज मैं प्रशासन से और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं और कहना चाहता हूं, यदि मेरे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की हत्या होती है या कोई भी उनके साथ अप्रिय घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी रामचंद्र दास की होगी, जो उनका उत्तराधिकारी बना बैठा है, जय की होगी, क्योंकि यह मेरे गुरु की हत्या कराना चाहता है। मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य है, ऐसे साक्ष्य है कि यदि उसकी जांच हो जाए तो यह साबित हो जाए गुरु की हत्या कराना चाहता है। जिसने छोटे छोटे बच्चों के साथ कुकर्म किया था और कुछ अधिकारियों ने उसको बचा लिया था, और मेरे पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद उसके ऊपर था कि वो बच गया था। पर कुकर्मी कोई भी हो, मैंने एक चैलेंज दे रखा है, जो भटुकों के साथ कुकर्म करेगा, और इसने तो भटुक नहीं, मालिश कराने वाले के साथ कुकर्म किया है। रामचंद्र जिसका नाम रखा गया है, जो एक फ्रॉड है,
जिसने मेरे गुरु को अपने कब्जे में ले रखा है और उनकी हत्या की साजिश रच सकता है, वह कभी भी मेरे गुरु की हत्या करा सकता है। और यह रामचंद्र, जिसका नाम जय है, जिसका भाई गुजरात में सोने का व्यापार करता है, सारे गुरु का जो पैसा आता है कथाओं का और कई अन्य जगह से जो भी आता है, सारा इकट्ठा करके अपने भाई को दे देता है। सोने का सामान वो वहां पर इकट्ठा करके बेचता है। तो आज मैं आपको सार्वजनिक कर रहा हूं इसके खुलासे। और इसने मथुरा में 2 आश्रम दबा रखे हैं, दोनों अवैध है, फर्जी वसीयत एक बना ली। और एक बाबा है गोपीदास, उनकी भी गोपीदास जी महाराज को उसने पिटवाया। और मैं ऐलान करता हूँ वास्तव ब्रह्मचारी महाराज, मैं पहले अपने घर से ही सुधार करूंगा। इसलिए सनातन न्याय यात्रा जो निकालने जा रहा था आज स्थगित करता हूं और ये कहता हूं कि इस कुकर्मी रामचंद्र को भी जेल में पहुंचाऊंगा। चाहे वो कोई हो, चाहे वो रामचंद्र हो, चाहे कालनेमी हो, मेरा सबके लिए बराबर है, न्याय बराबर है। और सनातन के लिए मैं, चाहे वो मेरा सगा भाई बा हो, चाहे गुरु भाई हो, सबकी औकात दिखाऊंगा। और ऐलान करता हूँ वास्तव ब्रह्मचारी महाराज, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा। मेरे पास में इस खबर पर बात करने के लिए अभी भी इतना सारा, आप यूं कहिए, कंटेंट है, इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे लिंक्स हैं, जिसको अगर मैं बयां करूं तो कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे और इस खबर पर बात हो सकती है। लेकिन साहब, सवाल सरकार से है, सवाल अंजना ओम कश्यप और उस जानना न 2 कोड़ी उन लोगों से है कि भाई ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। कुछ रोकने वाले, कुछ देखने वाले, कुछ टोकने वाले, कुछ संभालने वाले, कुछ थामने वाले, कहीं पर हाथ है भी या ऑटो पायलट मोड पर सब कुछ चल रहा है। और आप सोचिए कि अगर कहीं कोई गली मोहल्ले में भी कोई मुस्लिम व्यक्ति या उसके परिवार से कोई मामला निकल करके सामने आ जाता कि मेरे ससुर ने मेरे साथ में ऐसा किया, वो पर्सनल एक परिवार का मामला होता और उस पर्सनल एक परिवार के मामले को टीवी पर डिस्कस किया जा रहा होता और उसको फिर हलाला, निकाह, फला 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 ना जाने किस किस के साथ में जोड़ दिया जाता। लेकिन अब ये पर्सनल मामला नहीं है। शंकराचार्य वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो एक पदवी पर बैठे हुए शख्स हैं। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद अगर होते तो वो इंडिविजुअल हैं, लेकिन अगर वो शंकराचार्य हैं तो एक पद पर हैं। वो रामभद्राचार्य, उनका भी एक सम्मान है, उनकी भी एक पद है। ये सारी चीजें जो इधर से उधर, उधर से इधर हो रही हैं, क्या इस पर अब सरकार को आकर के सामने नहीं बताना चाहिए? ये सीधे प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे रामभद्राचार्य है, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे रामभद्राचार्य। क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वो इनकी सुध भी लेंगे या फिर लोगों के सामने ये तस्वीर ये पेश कर रहे हैं कि साहब ऐसे ही है? मतलब राजनीति में, पत्रकारों में लोग मान करके चलते आज के वक्त में कि चंद पत्रकार ईमानदार हैं, चंद पत्रकार बेईमान हैं, चंद नेता जो है वो देश के लिए काम कर रहे हैं और चंद नेता अपने लिए काम कर रहे हैं। तो क्या साधु संतों में भी आप यही मैसेज देना चाहते हैं? और सोचिए ये आस्था के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ होगा। अगर आपको लगता है कि सवाल सही है तो लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए, और अगर आपको लगता है कि नहीं, दम नहीं है, बात ऐसे ही है, तो फिर ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। मैं आपकी राय, आपके विचार वो जरूर पढ़ता हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।